हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड देखेंगे, जो मेनली फोकस करेंगे माउथ से लेकर स्टमक के डाइजेशन को। डाइजेशन ऑफ फूड मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों से होता है और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बकल कैविटी से डाइजेशन जहाँ से शुरू होता है। तो बकल कैविटी में दो मेजर फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ मास्टिकेशन ऑफ फूड और सेकंड इज़ एडहेरिंग। सेकंड इज़ मतलब swallowing ऑफ फूड। तो मास्टिकेशन ऑफ फूड में क्या होता है, जो टंग और टीथ की मदद से होता है, जिसमें सलाइवा से म्यूकस से मिक्स होता है, तो उसे मास्टिकेशन ऑफ फूड। एंड सेकंड इज फैसिलेशन ऑफ swallowing, जो कि हमारे ईसोफेगस में swallow करता है फिर बकल कैविटी से डाइजेशन होने के बाद। तो म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा में, जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और एडहेरिंग में। मैस्टिकेटेड फूड, तो जो म्यूकस है सलाइवा में जो प्रेजेंट होता है, वो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को बोलस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बोलस क्या है, फूड मिक्स विथ सलाइवा। मैस्टिकेटेड फूड मिक्सड विथ सलाइवा। फिर ये बोलस बोलस जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स हमने पढ़ा था, ये कॉमन पाथवे है एयर और फूड का। तो जहाँ पे ईसोफेगस और ट्रेकिया दोनों ओपन करते हैं, तो वही फेरिंग्स, वही वाला फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स से जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में यहाँ पे हमारा क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कैसे? ईसोफेगस में स्वेलो करते हैं हम लोग फूड को, जब स्वेलो करते हैं और डिग्लूटेशन से ईसोफेगस में जाता है। फिर ईसोफेगस में मस्कुलर वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन से ये बोलस जाता है स्टमक में। तो ये जो मूवमेंट है, बोलस जो पास होता है थ्रू ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, इस मूवमेंट को पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। फिर जब ये जाता है स्टमक में, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो हम लोग ने पढ़ा था। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब सलाइवा के कंपोनेंट्स देख ले। सलाइवा में हमें बहुत सारे सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। सॉल्ट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि Na+, K+, Cl-, HCO3-। ये सब हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं। हमें लाइजोजाइम देखने को मिलता है, जो कि जिसकी एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। और हमें सलाइवरी एल्माइलेज देखने को मिलता है। ये क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। तो 30% ऑफ डाइजेशन जो है स्टार्च का, वो हमारा यहीं पे हो जाता है स्टमक में। हाइड स्टार्च का डाइजेशन हमारा हो जाता है माउथ में। तो ये कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज करता है। ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है मैल्टोज में, जो कि एक डाइसैकेराइड है। इतना क्लियर हो गया? ये हो गया माउथ का डाइजेशन। माउथ में जो डाइजेशन होता है 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और जो फूड कन्वर्ट होता है बोलस में, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड सलाइवा के कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं डाइजेशन इन स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक म्यूकोस ऑफ स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ा था अलग अलग वॉल लेयर्स इन द प्रीवियस इन वन ऑफ माय वीडियो, डाइजेशन वीडियो। तो इसमें वॉल्स ऑफ स्टमक में एक म्यूकोसा वाली लेयर आती है। तो म्यूकोसा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के, ये भी पढ़ा था। अब म्यूकस क्या क्या ग्लैंड होते हैं? फर्स्ट इज म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस सेक्रेट करती है। फिर पेप्टिक और चीफ सेल्स, ये पेप्टिक पेप्टिक मतलब पेप्सिन, ये पेप्सिन सेक्रेट करती है। पेप्सिनोजेन इनफैक्ट मतलब पेप्सिनोजेन को सेक्रेट करती है। पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। फिर थर्ड ग्लैंड इज पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। ये HCl सेक्रेट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल होता है विटामिन B12 के लिए। विटामिन B12 के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल होता है। अब आते हैं कि ये 3 सेल्स हो गई। अब ये पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन कौन सेक्रेट कर रहा है? पेप्सिनोजेन सेक्रेट कर रहा है पेप्टिक और चीफ सेल्स। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिव एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है? जो HCl रिलीज हो रहा है ऑक्जेंटिक सेल से, उसकी मदद से। तो पेप्सिनोजेन जो है HCl जब उसमें एक्ट करता है, तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। फिर प्रोटीन्स जो है उसमें पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसमें एक्ट करता है, तो प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अब हमारे स्टमक में म्यूकोस म्यूकस जो रिलीज होता है म्यूकस नेक्स्ट सेल से प्रेजेंट है। म्यूकस और HCO3- आयन जो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन में और प्रोटेक्शन में। किससे प्रोटेक्शन करते हैं उसकी वॉल्स को, स्टमक की वॉल्स को? HCl से, क्योंकि HCl जो रिलीज़ होता है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से, ये काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है स्टमक के लिए। क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट ही जो काम आता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इससे वॉल्स को भी
नुकसान हो सकता है, जिसको इसलिए वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। फिर एक और एंजाइम है जो स्टमक में रिलीज़ होता है, वो है रेनिन। रेनिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, ये मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। अब इन सब के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इतनी चीज़ें दी हुई हैं एनसीईआरटी में माउथ के डाइजेशन में और स्टमक के डाइजेशन में। आई होप इट हेल्प्ड। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।